हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 5 है। इससे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग पर हम लोगों ने 4 पार्ट बनाए हैं। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देखें, वो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ऑर्डर एंड रैंकिंग का पैटर्न बहुत हल्का होता है। यदि आपकी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो इन सवालों को आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बना ले जाएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग सभी परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपके एसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहेंगे। तो आज ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 4 वीडियोस बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो 4 पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने पढ़ा है डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज। उसकी वीडियो की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है अलग अलग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप अलग अलग जो सभी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन ऑर्डर एंड रैंकिंग का शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टाइप 3 के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग होता है पुराने वाले क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं टाइप 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें आपके सामने दिया गया है कि एक पंक्ति में सीता और गीता क्रमशः दाहिने से 8वें। यहां देखिए सीता और गीता क्रमशः आपको जब दिए गए हैं तो मतलब सीता दाहिने से 8वें और गीता आपकी कितने हैं, तो गीता बाएं से 13वें स्थान पर है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो गीता बाएं से 21वें स्थान पर आ जाती है। तब दाएं से सीता कौन से स्थान पर होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इससे पहले हम जितने भी सवाल करते थे उसमें हमें कुल संख्या ज्ञात करनी होती थी कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। कॉन्सेप्ट सेम यही रहता था, लेकिन यहां तक आपका सवाल सेम रहता था। उसके बाद से आपसे पूछा जाता था कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, जो हमने टाइप 2 में क्वेश्चन किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे आप सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। यहां आपसे कहा है कि सीता और गीता क्रमशः दाहिने से 8वें और बाएं से 13वें स्थान पर है। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि सीता जो है आपकी वो दाहिने से 8वें स्थान पर है। तो पहले हम सीता को बिठाएंगे कहां, तो सीता को पहले हम बिठाएंगे दाहिने से 8वें स्थान पर। यहां हमने यस से सीता को डिनोट करते हैं और इसे हमने बिठाया 8वें स्थान पर। ठीक है, उसके बाद से गीता का आपका बोला है कि गीता का जो क्रम है वो बाएं से 13वें स्थान पर है। तो हमने यहां बैठाया गीता को जो बाएं से आपका कितने हैं 13वें स्थान पर। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसके बाद से हम एक डिवाइडर लगा देते हैं और उसके बाद से बोल रहा है कि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं। आपस में अपना स्थान मतलब जो गीता है उसके स्थान पर सीता आ जाती है और सीता के स्थान पर कौन आ जाती है, तो सीता का स्थान पर गीता आ जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि गीता बाएं से 21वें स्थान पर आ जाती है। जब ये अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो जो गीता का स्थान है कहां हो जाता है, तो गीता बाएं से 21वें स्थान पर होती है। बाएं आपका कहां है, तो बाएं आपका इधर से आएंगे और गीता कहां हो गई, तो बाएं से 21वें स्थान पर गीता आ गई। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि तो सीता की स्थिति दाहिने स्थान से क्या होगी। यहां देखिए सीता की स्थिति दाहिने स्थान से क्या होगी, तो गीता की स्थिति तो हमें बाएं स्थान से मिल गई, लेकिन अब आपको ज्ञात क्या करनी है, तो आपको यहां से देखिए यहां जो आपकी गीता आई है तो दाहिने स्थान से सीता की स्थिति ज्ञात करनी है। सीता यहां है आपकी, अब सीता की आपसे दाहिने स्थान से स्थिति ज्ञात करनी है क्या होगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, तो टाइप 2 में हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की थी, लेकिन टाइप 3 में हमें क्या करना है, इसमें सीता की जो दाएं स्थान से स्थिति है वो ज्ञात करनी है। गीता की बाएं स्थान से स्थिति आपको दी गई है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, उससे आप सवालों को मुश्किल से 10 से 12 सेकंड से भी कम समय में 5 सेकंड में आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां जो आपको दिया गया होगा, यहां देखिए यहां आपको किसी एक व्यक्ति की आपको दोनों स्थितियां पता है। गीता की आपकी स्थिति यहां पता है और गीता की स्थिति आपकी यहां पता है, और दोनों के बीच में कितने छात्र हैं बस उसी का अंतर है। क्योंकि यहां से देखिए सीता आपकी दाएं से 8वें स्थान पर है
अब यहाँ कितने स्थान पर होगी यही ज्ञात कर रहा है, मतलब बीच में जितने का गैप है उतना ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो इसका एक सिंपल और सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसकी दोनों स्थितियां ज्ञात हो। देखिए आपकी गीता की नई स्थिति यहाँ है और गीता की यहाँ नई स्थिति यहाँ है और गीता की पुरानी स्थिति यहाँ है। गीता पहले बाएं से 13वें स्थान पर थी और गीता अब कहाँ है, तो गीता बाएं से 21वें स्थान पर है। तो ये जो दोनों बाई स्थितियां हैं नई और पुरानी, उनको आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपको सिंपल और सिंपल गीता की जो बाएं से पुरानी स्थिति है और गीता की जो बाएं से नई स्थिति है, उन दोनों को आपको माइनस कर देना है। माइनस का अर्थात है आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आता है, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, आपका मान कितना आता है, तो 21 और डिफरेंस आपका कितना लेना है, तो 13। आपका मान कितना आ जाएगा, तो यहां आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब जब आपकी सीता की स्थिति देखिए सिर्फ एक ही स्थान पर दिख रही होगी। जो सीता कहाँ है, तो सीता आपकी यहाँ देखिए दाईं से 8वें स्थान पर है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपने डिफरेंस लिया है उसमें सीता की स्थिति को जोड़ दीजिए। इसमें जब हम +8 करते हैं, यहाँ देखिए +8, ये वाला 8 नहीं है, ये वाला 8 है सीता की जो पुरानी स्थिति है। और सीता की जब पुरानी स्थिति जोड़ देते हैं तो यहाँ आपका मान कितना आ जाता है, 16। और सीता की दाहिने से हम नई स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया हमने, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं इन सवालों को हमने कैसे किया। देखिए आपको क्या करना है, या देखिए सीता की स्थिति, गीता की स्थिति बाएं से 13वें स्थान पर थी। ठीक है, उसके बाद से गीता ने जब अपना स्थान बदला तो उसकी बाएं से स्थिति कितनी स्थान पर हो गई, 21वें स्थान पर। तो गीता की पहले बाएं से स्थिति आपकी थी 13, उसके बाद से जब उसने स्थान बदला तो उसकी गीता की स्थिति कितनी हो गई, तो 21। दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, सिंपल और सिंपल यही करना है। हम वो जो डायग्राम बनाए थे वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, उसको हमें डायग्राम को बनाना नहीं है। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको कहा गया कि सीता और गीता की स्थितियां क्रमशः दाहिने से 8वें और बाएं से 13वें स्थान पर है। मतलब जो गीता की स्थिति कहाँ है, तो गीता की स्थिति आपकी बाएं से 13वें स्थान पर है। तो इसे हम पहली स्थिति बोलेंगे कि ये गीता की पहली स्थिति है, पुरानी स्थिति। उसके बाद से जब ये स्थान परिवर्तन करती है तो गीता की स्थिति देखिए आपकी बाएं से कितनी हो जाती है, 21वें स्थान पर होती है। बस इन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना है। तो हमारा डिफरेंस यहां से कितना आएगा, 21 डिफरेंस 13, हमारा मान यहां से आएगा 8। ठीक है, तो हमारा मान यहां से 8 आएगा। तो अब ये जो 8 है ना, वो आपकी जो गीता की पुरानी स्थिति है, गीता की पुरानी स्थिति कहाँ है आपकी, 8वें स्थान पर है। बस उसी 8 में इस 8 को ऐड कर देंगे, जो स्थिति आएगी उसका करेक्ट आंसर होगा 16। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डायग्राम से एक बार इस क्वेश्चन को हम अगले वाले क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहां देखिए ए का बाएं से क्रम 10वें स्थान पर है। आप सवालों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ए का बाएं से क्रम 10वें स्थान पर है, जो बी का दाएं से क्रम है वो 15वें स्थान पर है। ए व बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बी का नया क्रम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ए आपका बाएं से कितने स्थान पर है, तो ए आपका बाएं से 10वें स्थान पर है, यहां आप ए बनाइए। बी आपका दाएं से कितने स्थान पर है, तो बी आपका दाएं से 15वें स्थान पर है, यहां आप बी बनाइए। अब सवाल कह रहा है कि दोनों अपना क्रम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक डिवाइडर लाइन बना दीजिए। अब ए के जगह पर आपका क्या आ गया, बी, और बी की जगह पर आपका आ गया ए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जो ए का क्रम है वो बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो यहां देखिए आपका ए का क्रम कितना हो गया, बाईं ओर से 15वां हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखिए हमें आपसे बोला था कि जो ए का पुराना क्रम है, ए का पुराना क्रम कौन सा है, तो यहां देखिए ए पहले बाईं ओर से 10वें स्थान पर था, ए अब बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। मतलब इसके जो क्रम में परिवर्तन हुआ उसका अंतर निकाल दीजिए। तो ए के पुराने स्थान का योग, ए के पुराने स्थान और ऋण ए के नए स्थान, हम दोनों का अंतर निकाल देंगे तो हमारा अंतर यहाँ कितना आ जाएगा, तो हमारा 15 माइनस 10, तो हमारा अंतर यहाँ आ गया 5। अब हमें सिंपल और सिंपल क्या करना है, तो यहाँ देखिए आपसे बोला गया है कि बी की नई स्थिति क्या होगी या फिर बी की दाईं स्थान से स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो बी की दाईं स्थान से स्थिति क्या होगी, तो जो बी की पुरानी स्थिति होगी, बी की आपकी पुरानी स्थिति क्या है, तो यहां देखिए बी की आपकी पुरानी स्थिति है 15। तो पुरानी स्थिति में जो ये ए की पुरानी और नई स्थितियों का अंतर आया है, बस उतना ही जोड़ देंगे यहाँ प्लस बी की
न्यू स्थिति यहाँ कर देंगे। तो यहाँ 5 प्लस आपकी बी की न्यू स्थिति कितना है, तो 5 यहाँ आपका 15। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि बी आपका बाएं से 15वें स्थान पर पहले था। तो बी की जो आपकी ओल्ड स्थिति है, यहाँ सॉरी यहाँ ओल्ड होगा, जो बी की ओल्ड स्थिति है उसे यहाँ रख देंगे, तो बी की आपकी न्यू स्थिति आ जाएगी। ठीक है, कैसे कि हमने उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को आपको पुनः समझाने की कोशिश करते हैं कैसे हमने इस सवालों को किया। ठीक है, यहां आपका देखिए पहले आपका ए था, यहां आपका ए था, ए बाएं ओर से 10वें क्रम पर था, हमने 10वें क्रम पर यहां पुट कर दिया। बी आपका दाएं ओर से कितने पर था, 15वें क्रम पर था, हमने बी को दाएं ओर से 15वें क्रम पर पुट कर दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों अपना क्रम आपस में बदल लेते हैं। यहाँ ए और बी अपना क्रम आपस में बदलते हैं, हमने दोनों का क्रम भी आपस में बदल दिया। यहां तक भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से आपको क्या बोला जा रहा है कि अब स्थान बदलने के बाद जो ए का क्रम है बाईं ओर से 15वां हो जा रहा है, तो अब हमने ए का क्रम बाईं ओर से 15वां कर दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, तो ए की बाईं ओर से पुरानी स्थिति और बी ए की फिर बाईं ओर से नई स्थिति, मतलब ए की नई स्थिति और ए की पुरानी स्थितियों का हमें सिंपल और सिंपल अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है, दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो यहां देखिए, यहां आपका 10 है, यहां आपका 15 है, डिफरेंस दोनों में कितने का है, ए की नई स्थिति और ए की पुरानी स्थिति में कितने का डिफरेंस है, तो ए की नई स्थिति और ए की पुरानी स्थिति में आपका डिफरेंस यहां देखिए 5 का है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो बी की नई स्थिति, बी की दाईं ओर से नई स्थिति। तो अब हम क्या करेंगे, बी की पुरानी स्थिति आपको यहां दिख रही होगी, तो बी की पुरानी स्थिति में हमने जो डिफरेंस निकाला है वही जोड़ देंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो 15 + 5 हमारा मान आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हमने हर तरीके से इस क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना है, आप सिंपल और सिंपल क्या करेंगे, यहां देखिए ए की पुरानी स्थिति कितनी है 10 और ए की यहां नई स्थिति क्या है 15, दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा 5। उसके बाद से हमें बी की नई स्थिति ज्ञात करनी है, बी की पुरानी स्थिति कितनी है 15 और इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा ऑप्शन संख्या बी 20। ठीक है, तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम सवालों को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां है। यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां है, वह कशिश का स्थान, यहां कशिश एक नाम है, कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है। 13वां यहां आपका दिया गया है कि कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से, यहां देखिए दीप्ति का स्थान क्या हो जाता है, तो बाईं ओर से 18 हो जाता है, तो कशिश का दाईं ओर से स्थान बताइए। तो पहले हम जो 1 सेकंड में आपको बता रहे थे उस हिसाब से आप कीजिए, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए यहां दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां है और यहां देखिए दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है, मतलब दीप्ति के नई और पुरानी स्थितियों का आप अंतर ज्ञात करेंगे तो 18 - 9 आपका कितना आ जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, कशिश की दाईं ओर से स्थिति आपको 13 दी गई है और कशिश की हमें दाईं ओर से नया स्थान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कशिश की पुरानी स्थिति आपकी 13 है, यह आपका कशिश की स्थिति है और उसमें हम जो अंतर लिए हैं वो जोड़ देंगे, तो 13 और 9 आपका कितना आ जाएगा, तो यहां आपका आ जाएगा 22। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, मुश्किल से इस सवालों को करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे या फिर 6 से 7 सेकंड लग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम बनाकर कैसे करेंगे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, तो पहले हम यहाँ दीप्ति बनाएंगे, यहाँ आपकी डी लिखते हैं, डी बाईं ओर से किस स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर है। उसके बाद से हम आते हैं कि वह कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है, तो हम यहाँ कशिश बनाते हैं पहले, और कशिश को हम किससे डिनोट करते हैं, के से, और कशिश का स्थान क्या है, तो कशिश का स्थान है 13। अब एक डिवाइडर लाइन आप बना दीजिए। उसके बाद से क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोनों अपना स्थान आपस में बदल देते हैं, तो हमने के से कशिश को बनाया था और डी से दीप्ति को। ठीक है, तो दोनों ने हमने अपना आपस में स्थान बदल दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल और दोनों का स्थान आपस में बदलना है। ठीक है, उसके बाद से दीप्ति का जो बाईं ओर से स्थान है कितना हो जाता है,
तो ये दीप्ति है आपका, ध्यान रखेंगे दीप्ति डी से है, तो अब दीप्ति जो बाई है उससे है 18वें स्थान पर हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, तो यहां देखिए दीप्ति का पुराना स्थान बाईं ओर से और दीप्ति का नया स्थान बाईं ओर से, 18 और 9 दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा मान आएगा 9। 18 और 9 में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके बाद से कशिश का दाईं ओर से नई स्थिति ज्ञात करना है, लेकिन कशिश का दाईं ओर से पुरानी स्थिति क्या है बताइए आप। तो कशिश का दाईं ओर से पुरानी स्थिति 13 है और इसके बीच में जो कितने का डिफरेंस है 9 का, वही हम ये ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम 13 ऐड कर देंगे। ये आप बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए, इसे ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, और आपका मान आ जाएगा 22, ऑप्शन संख्या ए। कैसे किया हमने, देखिए दीप्ति की पुराना स्थान और दीप्ति का नया स्थान दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस आया हमारा 9। उसके बाद से हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने किया कि जो कशिश का पुराना स्थान है उसमें हमने 9 ऐड कर दिया, तो कशिश का दाईं ओर से नया स्थान आ गया, ऑप्शन संख्या ए, करेक्ट आंसर 22, ठीक है। आप इन सवालों को कॉन्सेप्ट से मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में भी बना ले सकते हैं, यदि आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा है तो, ठीक है। आपके सामने आज का नया क्वेश्चन दिया गया, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, या फिर कैसे इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, या फिर कौन सा मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं उसके हिसाब से करते हैं, कैसे हम इसे 3 से 4 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए का क्रम ऊपर से 13वां है, या देखिए ए का क्रम ऊपर से कितना है 13वां है। बी का क्रम नीचे से आपका कितना है, तो बी का क्रम नीचे से आपका 18वां है। वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है। तो देखिए अब हमने आपको क्या बताया था कि जो सेम स्थान है आप उनका अंतर ले लीजिए। तो ए का ऊपर से क्रम कितना है, तो ए का ऊपर से क्रम 13वां है, ठीक है। पुरानी स्थिति हो गई ए की, और ए का जो ऊपर से अब क्रम स्थान बदलने के बाद क्या हो गया, तो ए का स्थान बदलने के बाद जो क्रम हो गया वो 21 हो गया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। डिफरेंस में देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, डिफरेंस में हम कभी ऋण चिन्ह नहीं लेते हैं, डिफरेंस में हम इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, हम इसमें इसको घटा नहीं रहे हैं, इन दोनों का बस हम अंतर देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर कितने का है, ठीक है। तो ए का क्रम ऊपर से 13वां है, बी का क्रम नीचे से 18वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो जो ए का ऊपर से क्रम हो जाता है 21वां हो जाता है। अब हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, डिफरेंस आपका 8 का आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए बी की नीचे से नई स्थिति क्या होगी। अब आपका यहाँ बी से ऊपर नीचे से आपकी स्थिति कितनी पहले से दी गई है, ये ओल्ड स्थिति है, ध्यान रखेंगे। बी की पुरानी स्थिति कितनी है 18 है, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसमें हम सिंपल और सिंपल जो हमने डिफरेंस लिया ये डी है, ध्यान रखेंगे, डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 8 8 16 6 और हासिल आपके पास 1 बचा, तो 1 1 2, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 26, ऑप्शन संख्या बी। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ऑप्शन पहले सी आ गया फिर बी आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी 26, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे किया हमने, तो देखिए ए का ऊपर से क्रम 13वां है, 13वां हमने ले लिया। स्थान परिवर्तन के बाद ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, 21वां हो गया। दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस हमें लेना था किसके अनुसार, हमें जो ट्रिक बताई या फिर कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार। उसके बाद से हमें बी की नई स्थिति ज्ञात करनी है, तो बी की ओल्ड स्थिति अब प्लस डिफरेंस, तो बी की नई स्थिति आ गई। एक बार आप इसको हम डायग्राम से आपको बता देते हैं कैसे होगा। ऊपर नीचे से हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए का ऊपर से क्रम कितना है, तो यहाँ देखिए हमने ए को यहाँ बनाया, ए का ऊपर से क्रम यहाँ आप 13 बना लीजिए, अब यहाँ ए बना लीजिए, ठीक है। ए का ऊपर से क्रम आपका 13वां हो गया। तो बी का अब नीचे से क्रम आपका क्या होगा, तो बी का नीचे से क्रम आपको यहाँ दिया गया, ध्यान से देखिए 18वां है, यहाँ हमने 18 बना लिया, यहाँ आपका बी हो गया। ये दोनों अपना क्रम आपस में बदल देते हैं, मतलब ये यहाँ देखिए यहाँ आपका बी आ जाता है, यहाँ आपका ए आ जाता है, ठीक है। दोनों अपने अपना क्रम आपस में बदल दिया। तो जो ए की ऊपर से स्थिति है वो अब क्या हो जाती है, तो ए की ऊपर से स्थिति आपकी हो जाती है 21। हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ देखिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ए की पुरानी स्थिति आपकी ये है 13, और ए की आपकी नई स्थिति ये है 21। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ 13 में से 21 घटाना नहीं है, दोनों का अंतर लेंगे कि दोनों में कितने का अंतर है। तो दोनों में आपका कितने का अंतर है,
तो 13 में 7 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है, और एक और जोड़ेंगे तो हमारा 21 होगा, मतलब दोनों में 8 का अंतर है। अब बताइए आपको बी का नया क्रम ज्ञात करना है। तो यहां देखिए आपको बी का नया क्रम ज्ञात करने से पहले एक बात बताइए, बी का पुराना क्रम क्या है? तो बी का आपका यहां पुराना क्रम 18 है, तो बी का ओल्ड क्रम क्या है? 18 है। और बी में हम कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, जो क्या है? ये आपका डिफरेंस है। तो अब आपका मान क्या हो जाएगा? तो 8 8 16, यहां लास्ट में 6 आना चाहिए। हासिल आपके पास एक बचा, यानी 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या आपको कहां दिख रहा है? तो ऑप्शन संख्या इसका हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज पर 50-60 क्वेश्चन किए हैं, जो सभी चैप्टर पर अलग अलग 50-50, 60-60 क्वेश्चन किए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर करें। वहां पर आपको कंप्लीट जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, फाइंड मिसिंग नंबर की अलग से तथा नंबर सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।